अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको आपके अपने ही चैनल स्टिचिंग एंड कटिंग क्लासेस में वेलकम करती हूँ। प्लीज़ व्यूअर्स, आप मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्यूअर्स, आज हम बेल्ट वाली शलवार की कटिंग करेंगे और इसकी सिलाई करेंगे विद पैटर्न। व्यूअर्स, हमारे पास जो पैटर्न है इसके मुताबिक जो हमारी शलवार है वो 40 इंच में रेडी होगी। उसके लिए देखिए, हमारे पास जो पाइंस है ये हमें चाहिए 36 इंचज़ की लेंथ हो और जो इसकी चौड़ाई है वो डबल फोल्ड करके 9 इंचज़, 8 to 9 इंचज़ जितने भी मैक्सिमम आपको मिल जाए आप वो रख लें। उसके बाद जो हमारा कुंदा है उसकी लेंथ सेम होगी 36 इंच और उसकी जो चौड़ाई होगी वो होगी 14 इंचज़। ये देखिए, इस तरह से हम आगे कुंदे की कटिंग करेंगे तो फिर आपको ये पैटर्न समझ आ जाएगा। हमारी जो आसन है इसकी हमारी जो लंबाई है वो 15 इंचज़ चाहिए हमें। और ये देखिए बेल्ट है, जो बेल्ट की चौड़ाई है ये देखिए डबल फोल्ड करके हमें चाहिए 24 इंचज़, या फिर अकॉर्डिंग टू आप अपनी ये मेजरमेंट है उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। जो इसकी लंबाई है वो हमें चाहिए 9 इंचज़, क्योंकि 2 इंच ऊपर से फोल्ड होगा और हाफ इंच ये सिलाई में आएगा। चलिए व्यूअर्स, हम अपनी शलवार की कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखिए हम पांचे की कटिंग करेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे कपड़े को। तो इसकी चौड़ाई है वो 8 to 9 इंचज़ होनी चाहिए और जो इसकी लंबाई है वो 36 इंच हो। इस तरह से 36 इंच का निशान लगा के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, पांचा कट गया हमारा। अब हम कुंदे की कटिंग करेंगे। 9 इंच का पांचा होगा, कुंदा हमें मैक्सिमम 14 to 15 इंच चाहिए। उसके मुताबिक हम कपड़े में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल देंगे। ये देखिए, यहाँ ऐसे इसको मेजर कर लें पांचे के साथ, तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम इस तरह से निकाल देंगे। ये 14 इंच हम अपनी मेजरमेंट के हिसाब से रख के एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी अब मेजरमेंट के हिसाब से हमारे पास कपड़ा है। अब हमने इसकी लेंथ देखेंगे। अगर हमारा जो आसन है वो हमें 15 इंच चाहिए, तो हम पाइंचे के साथ कुंदा रखेंगे और जो 15 इंच है वो एक साइड से बढ़ा देंगे। दोनों साइड से हमने नहीं एक्स्ट्रा कपड़ा रखना, सिर्फ एक साइड से हम 15 इंच बढ़ा देंगे और इस पर इस तरह से निशान लगाएंगे और उसे रोटेट करके जो इसकी फ्रंट वाली साइड है उस पर भी ऊपर से 15 इंच का निशान लगा देंगे। इस तरह से ये देखिए, इसे घुमा के ऊपर ले जाएंगे। अभी आगे मैं इस पर निशान लगाती हूँ तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि हमने किस तरह से इस पर निशान लगाया है। लेकिन आप ये माइंड में रखिएगा कि जो जितना आसान है उतना कपड़ा हमने एक साइड से एक्स्ट्रा लेना है, दोनों साइड से नहीं लेना। ये देखिए, इस तरह से हम इस पर मैं निशान लगा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने किस तरह कुंडे की कटिंग करनी है। ये देखिए, इस तरह से ये निशान के साथ साथ हमने कुंदे की कटिंग कर ली। ये देखिए, हमारा कुंदा इस तरह से तैयार है। व्यूअर्स, ये देखिए हमारी शलवार कट के रेडी है। ये देखिए, इस तरह से हमारी शलवार की कटिंग हुई है, आपके सामने है। ये पांचा बीच में से जुड़ा हुआ था तो मैंने इसको इस तरह से अलग कर लिया है। अब 2 पीस हमारे पास पांचे के हैं और 4 पीस कुंदे के हैं। तो देखिए, इस तरह से हम इसको जोड़कर सिलाई लगाएंगे। चारों कुंदों को हम पांचे के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने चारों पीसेस को जोड़ दिया पांचों के साथ। ये कुछ इस तरह से देखिए आपको
आपको नज़र आ रही है कि किस तरह से सिलाई लगी हुई है ये। और ये देखिए मैंने पाइंचे के लिए नीचे बुकरम लगाकर पेपर बुकरम उसको फोल्ड इसी कपड़े में से फोल्ड कर दिया। व्यूअर्स अब शलवार को जोड़ने के बाद हम सबसे पहले पाइंचा बनाएंगे। ये देखिए पाइंचे पे हम इस तरह से सिलाइयाँ लगाएंगे। आप पाइंचा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चौड़ा या कम चौड़ा कर सकते हैं, जितना आप चाहें उतनी सिलाइयाँ लगा सकते हैं। नॉर्मली वैसे 7 to 8 सिलाइयाँ ठीक रहती हैं एक पाइंचे के लिए। 1 पाँव के गैप से आप सिलाई लगाते जाएं। इसके बाद हम ऊपर बेल्ट डालेंगे। ये देखिए अब आप ये देख लें हम बेल्ट किस तरह से डालेंगे। ये देखिए हमने सीधा करके रखा पहले शलवार को, इसका जो एक कॉर्नर है वहाँ से उसको पकड़ के इस तरह से फोल्ड किया, प्लेट की तरह फोल्ड करके, और जो नीचे वाली साइड है उसको छोड़ देंगे। ये देखिए इसको ऐसे छोड़ दिया, ये हमारे पास एक प्लेट कॉर्नर पे प्लेट बन गई। ये देखिए इसको हम यहाँ से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमने जो प्लेट बनाई है इस पर हम सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए बिल्कुल इसकी दूसरी साइड ऑपोजिट साइड पे सामने इस तरह से पकड़ें और ऐसे ही उसी तरह से इसको इस तरफ फोल्ड करके प्लेट बनाएंगे और नीचे वाला कपड़ा छोड़ देंगे पीछे वाला। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगाई हमने इस पर। अब ये देख लें कुछ इस तरह से हमारे पास रेडी हुआ। ये देखिए ये हमारी शलवार की फ्रंट साइड है, सामने वाली साइड है शलवार की। इस तरह से हम इस पे प्लेट्स डाल देंगे, चुन्नट डाल देंगे। और अगर मशीन से आपको चुन्नट डालने मुश्किल लगे तो आप सिलाई लगा के धागा खींच के भी चुन्नट डाल सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप धागा खींच के चुन्नट डालें, वो आप ज़्यादा आसानी से डाल सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स जिस तरह से हमने इसमें चुन्नट डालने, चुन्नट डालने के बाद ये शलवार कुछ इस तरह से होगी। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो सेंटर वाली सिलाई है वो सेंटर में ही आनी चाहिए। ये देखें इस तरह से हमने चुन्नट 10 इंचज़ की डालनी है, 9 to 10 इंचज़ की चुन्नट हमने डालनी है। इसके बाद ये हम बेल्ट रेडी कर लेंगे। ये देखें बेल्ट की मेजरमेंट मैंने आपको पहले बताई थी, उस हिसाब से कटिंग करके बेल्ट रेडी करें। और इसके बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगा लेंगे, हम एक कट लगा लें इस तरह से। अब हम बेल्ट को शलवार से अटैच करेंगे, ये आप ज़रा गौर से देख लें किस तरह से करेंगे। ये देखिए जो हमारे पास शलवार का पीस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है और जो बेल्ट है वो थोड़ी छोटी है, इसको हम पीछे चुन्नट डाल के एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए सेंटर की सिलाई वाला पीस लें। ये देखिए यहाँ जहाँ सेंटर की सिलाई है इस निशान पे हम अपने जो बेल्ट है उसका बिल्कुल सेंटर रख लेंगे और इस तरह से इसे राउंड सिलाई लगाते जाएंगे इसके ऊपर। देखिए इसको इससे जॉइन करेंगे और सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें हम चुनटे डाल देंगे। ये देखिए हमने किस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े में चुनटे डाली हैं। व्यूअर्स अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप इसको बैक करके दोबारा से भी देख सकते हैं। देखिए एक्स्ट्रा कपड़े भी हम इस तरह से चुन्नट डालते जाएंगे, लेकिन सेंटर को हमने सेंटर का जो निशान है उसको सेंटर से ही मिलाना है।
ये देखिए व्यूअर्स, जिस तरह से हमने इसकी सिलाई कंप्लीट करनी है। व्यूअर्स, अब देखिए हम इसमें अब लास्टिक डालेंगे। ये देखिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको लास्टिक डालनी दिखाई थी ट्राउज़र पे। ये देखिए किस तरह से हम ये लास्टिक डालेंगे। अभी से पहले आप सिलाई लगा के डबल कर लें लास्टिक को, अब इसके शलवार के साथ अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमने ऐसे सिलाई लगानी है कि जो सिलाई है वो लास्टिक को नहीं टच करे, लास्टिक सेंटर में रहे और सिलाई इसकी से कपड़े के ऊपर आ जाए। ये देखिए इस तरह से देख के हम ये राउंड सिलाई पूरी कर लेंगे और लास्टिक को खींच के हम कपड़े के साथ पूरा कर लेंगे। फिर से बता दूं, जो सिलाई है वो लास्टिक को नहीं है के ऊपर नहीं आनी चाहिए, लास्टिक को टच नहीं करनी चाहिए सिलाई। ये देखिए इस तरह से कपड़े को पीछे करके लास्टिक को खींच के आगे कर लें और कपड़े के साथ पूरा कर लें। ये देखिए इस तरह से इसको एडजस्ट कर लें, कपड़े ट्राउज़र को खींच के लास्टिक के साथ एडजस्ट कर लें कि लास्टिक सारे में बराबर आ जाए। अब इसके ऊपर हम सेंटर में एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से खींच के। ये जो आप सिलाई है ये बखिया को फुल बड़ा करके बड़े टांके से सिलाई कर लें, ये वाली सेंटर वाली सिलाई। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी शलवार रेडी है बेल्ट वाली। ये देखिए इसके अंदर ऐसे पांचे के साथ जितना आपको पांचा चाहिए 8 इंच 8.5 इंच उसके हिसाब से सिलाई लगा लें। व्यूअर्स, आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।